नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास कथा 5वां अध्याय शुरू करते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्या पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्चवर्ती द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह 4000 वर्ष तक दिव्य विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे, कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदर स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां वह सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। और तब सुंद और उपसुंद मदिरा के पानी से विफल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं पर समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। जय श्री राधे। अध्याय 6। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गाय, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था और उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने आरंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उनका प्रायश्चित किया। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थ का सब कार्य उन्हें सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इधर उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कार्यों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर, बांड और खुशा नदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी किया करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार पहले बोए गए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कार्यों में नष्ट करते थे। कभी किसी सप्त पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन देवता ब्रह्मा जी की सेवा तथा भगवान विष्णु का पूजन किया करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब द्रव्य नष्ट हो गया।
और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए और वह दोनों राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे, महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। छठे अध्याय के साथ ही आगे हम सुनते हैं 7वें अध्याय में इस कथा के आगे का वर्णन। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ जहां उत्तम भोग हैं। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा, हे विकुंडल, चलो, तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय करते हुए दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो गई है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा, हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण ही होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण ही स्वर्ग में जा रहे हो। तभी कुंडल ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैंने तो पूरे जन्म कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपया करके मुझे बतलाओ। तब देवदूत कहने लगा, मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था जिसका आश्रम यमुना नदी की दक्षिणोत्तर दिशा में था। उससे जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप नाश हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्य, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता से मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा, हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र, प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपया करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। इसके आगे की कथा का वर्णन हम करेंगे 8वें अध्याय में। जय श्री राधे।